हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। बच्चों मैं अभिजीत सिंह आज आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का बहुत ही मजेदार चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम एपी। तो बच्चों एपी क्या होता है? बच्चों आप देखेंगे एपी जो है एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है। जैसे कैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए बचपन में आपने टेबल पढ़ा होगा, 2 का टेबल देख लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10। आप देखेंगे कि एक रेगुलर इंटरवल पे एक नंबर आता रहेगा। 4 का टेबल देख लीजिए, 4, 8, 12, 16। आप देखेंगे एक बराबर एक कॉमन डिफरेंस, इसमें डिफरेंस जो होगा एक कॉमन होगा, कांस्टेंट डिफरेंस है। बच्चे इसी बारे में हम पढ़ेंगे एपी क्या होता है। एपी मान लीजिए हमें 10 तक तो पता है, 4 का टेबल है, 4 10 जा 40, लेकिन 400 जा या 4 250 जा क्या होगा ये निकालने के लिए भी तो ये सारी चीजें एपी से निकल सकती हैं। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों एपी का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इन अ कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब क्या है बच्चों? एग्जांपल के तौर पे इस बात को समझते हैं, यानी कि उनके बीच में जो कंसेक्यूटिव लगातार बैक टू बैक चलते रहेंगे, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूं, एक हम एग्जांपल लेते हैं AP1, एपी ले लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल। जैसे मान लो 4 का टेबल है, 4 ऐसे सोन चलता जाएगा। तो बच्चों ये कंटिन्यूसली इंटरवल पे है ना, 4 4 4 4 का डिफरेंस है। तो बच्चों ये एक एपी है। एक और लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल हो गया, एग्जांपल लेते हैं सेकंड, एक ले लीजिए एपी जैसे कि 7 का, ऐसे चल जाएगा। तो ये भी एक एपी होगा। अच्छा जरूरी नहीं कि टेबल ही एपी हो, एपी ये भी हो सकता है। आप देखेंगे जैसे मान लीजिए 3 ले लिया, फिर हमने ले लिया 5, फिर इसके बाद 7, 9, 11, 13। ये भी बच्चे क्या है, एक एपी है। एपी नेगेटिव में भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए -4, -6, -8, -10, -12 सो ऑन। ऐसे करके क्या होगा बच्चे, ये आपके क्या कहलाएंगे, एपी कहलाएंगे। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, एपी है। अब एपी जो ये है, इनके लिए जो ये एपी है, इनके लिए हम इनमें एक कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, उन चीज को जानेंगे और फिर बता पाएंगे कि उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे कि कैसे ये एपी है। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एपी का मैं एक स्टार्ट करता हूं। जैसे मान लीजिए 4 से सोन कर दिया। तो बच्चों एक देखा जाए तो ये वाला पहले नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो हम इसको पहले पे है तो इसको A1 लिख सकते हैं, सेकंड पे है तो A2, A3, A4, A5। ऐसे नहीं पता कितने तक जा सकता है तो हम इसको n टर्म्स तक लेके जा सकते हैं, n टर्म्स तक। तो बच्चों ये जो आपने लिखा है ये एपी का जनरल फॉर्म है। ठीक है, एपी आपने लिख दिया, ऐसे लिखते हैं। अब भैया एक बात बताओ, ये वाला क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो अगर मैं यहां पर फर्स्ट टर्म की बात करूं तो उसे हम A1 लिख सकते हैं। और जो A1 होता है बच्चे वही हमारा क्या होता है, A होता है। वही हमारा क्या होता है, A होता है। जो आपका सेकेंड टर्म कहलाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, हम A2 बोलेंगे। अब देखो A2 मतलब ये वाला है, यहां पे देखिए। अब इसके बीच में कोई डिफरेंस होगा ना, D डिफरेंस, तो उसे हम क्या बोलेंगे, A+ का
डी, एक डिफरेंस। अब मान लो ऐसे हम आ गए थर्ड टर्म पे, जिसे हम बोलेंगे A3। A3 क्या होगा भैया, A प्लस का, A के बाद हम कितना, एक डिफरेंस और एक ये डिफरेंस, दो डिफरेंस देखेंगे, दो डिफरेंस देखेंगे तो हमारा क्या होगा, A प्लस का 2D। तो ऐसे ही मैं अगर मान लो मैं फोर्थ टर्म, तो ये क्या होगा, A4 हो जाएगा और वो क्या कहलाएगा, A प्लस का। अब देखो A से के बाद एक डिफरेंस, दो डिफरेंस, तीन डिफरेंस, ये 1 2 3, तो यहां पर क्या होगा, A प्लस का ये होगा बच्चों A प्लस का 3D। ऐसे ही बच्चों हम आगे चलेंगे तो मान लो nth टर्म निकालना है, तो हम इसको an लिख सकते हैं ना। और an बच्चों होता क्या है, an क्या कहलाता है भैया, an कहलाता है A प्लस का। आप अगर देखोगे यहां पर तो देखो फर्स्ट टर्म में सिंगल डी यानी 0D, 2 में 1 इंटू डी, 3 में 2 इंटू डी, फोर्थ टर्म में A प्लस का 3 इंटू डी। तो अगर मैं n टर्म पे जाऊंगा, अगर मैं n टर्म पे जाऊंगा तो हम क्या देख रहे हैं कि एक माइनस हो रहा है। जैसे मान लो A4 ले लिया तो A प्लस का 3D, A2 था A प्लस का D, A4 था A प्लस का 3D हो गया, A5 होगा तो क्या होता, A प्लस का 4D होता, A6 होता तो A प्लस का 5D हो जाता। ऐसी A7 हो तो क्या होता है, A प्लस का 6D। ऐसी n टर्म है, an है तो A प्लस का बच्चों यहां पर n माइनस का 1 इंटू का D। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जनरल फॉर्मूला AP निकालने का। अब बात करते हैं हम यहां पर D की। तो जो आपका D होता है, D होता है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब देखो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको डी निकालना है तो किसी भी प्रेजेंट टर्म में से दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो जैसे मान लो हमने ले लिया A2 में से माइनस कर दो A1 को, या आप डी निकाल सकते हो A4 में से माइनस कर लो A3 को, किसी भी टर्म में से उसका पिछला टर्म्स माइनस कर दो, आपका क्या निकल जाएगा, D। तो जैसे मान लो ये एक AP है 4 8 इतना, तो जैसे मैं D चेक कर लेते हैं, D तो भैया मान लो जैसे A2 है, A2 की जगह पे क्या है 8 है, तो 8 माइनस A1 की जगह पे क्या है 4 है 4, या फिर अगर A4 की बात करूं, A4 क्या है 16 है, तो भैया 16 माइनस का A3 की वैल्यू क्या है 12 है। अब आप देखेंगे बच्चों कि इसका जो डिफरेंस है 8 और 4 का डिफरेंस, वो जो डिफरेंस है वो क्या है बच्चों 4 है, इधर भी डिफरेंस क्या है 4 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 4 है। तो यानी कि ये कॉमन डिफरेंस, ये क्या है, अगर दो जगह तीन बार कॉमन डिफरेंस सेम आता है, इट मीन्स दैट कि वो AP है। आप चेक कर पाएंगे कि ये AP है। तो बच्चों ये आपका जो है, ये आपका थोड़ा सा AP का जनरल फॉर्मूला कैसे आया है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट है, आई थिंक समझ में आपको आ जाएगा। देखते हैं। अब जैसे मान लो यहां पे राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP का निकालना है, जिसमें आपका फर्स्ट टर्म और आपका कॉमन डिफरेंस, ये दो चीजें आपके लिए क्या हुई है, गिवन है यानी दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे A की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 10 दे रखी है, और भैया D की वैल्यू दे रखी है आपको, ये भी 10 दे रखी है। तो कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस दे रखा है, क्या निकालना है फर्स्ट 4 टर्म, तो यानी A1 जो होता है वही तो हमारा A होता है भाई, और A की वैल्यू कितनी है 10 है।
चलिए, अब A2 क्या होता है भैया, A प्लस का D। अब एक देखोगे तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू भी 10 है, तो 10 और 10 क्या होता है 20। तो भैया A2 की वैल्यू कितनी आ गई 20। ऐसे ही हम A3 की बात करेंगे तो A प्लस का 2 इंटू का D, A प्लस का 2 इंटू का D, तो भैया A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 10 प्लस का 2 इंटू का 10। अब ये तो आ गया 10 10 और ये प्लस 10 प्लस 10 टू जा 20, यानी कि टोटल कितना आ गया 30। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई भैया 30। तो अगर मैं A4 की बात करूं, A4 की, तो जो A4 की बात करूंगा तो A4 में क्या होगा, A प्लस का 3 इंटू का D, तो A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 3 इंटू का 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 और 10 जा 30। भैया होता है क्या 30 और 10 कितना होता है 40। तो हमने देखा A4 की वैल्यू कितनी आ गई भैया 40, A10 की वैल्यू कितनी आ गई 40 है। तो अगर मैं इस AP को लिखूं, इसके अगर AP को लिखूं तो AP 4 टर्म क्या होंगे, A1 10 20 30 और क्या आ गया आपका 40। ठीक है, तो ये आ गया आंसर, ये क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप एपी के ये टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल अगर जब तक देते इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर किया जाएगा। अच्छा देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए की वैल्यू आपके पास कितना है -2 है, ए की वैल्यू कितना है -2 है और डी की वैल्यू कितनी है 0 है। अब देखो डिफरेंस 0 मतलब डिफरेंस तो 0 है ना, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो अगर मैं बात करता हूं ए की, तो A1 की वैल्यू तो भैया A होता है और वो क्या हो गया 2 हो गया। अगर मैं यहां से A2 की बात करूं तो A2 क्या होता है A प्लस का D, यही होता है। अब 2 प्लस का 0 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 ही आएगी। अगर मैं A3 की बात करूं तो A प्लस का 2 इंटू का D, A प्लस का 2 इंटू का D होता है। तो अगर मैं बात करूं A की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस का 2 इंटू का D की वैल्यू कितनी है 0 है। तो भैया किसी के भी मल्टीप्लाई 0 से कर दो तो वो खुद 0 हो जाता है, यानी कि आंसर क्या आ गया 2। तो A3 की वैल्यू भी 2 है। अगर मैं A4 की बात करूं तो A प्लस का 3 इंटू का D, यानी कि 2 प्लस का 3 इंटू का 0 दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस का 0, कितना हो गया भैया 2 प्लस का 0 2। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंस 0, यानी कि डिफरेंस तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। जब कोई डिफरेंस बढ़ नहीं रहा है तो एपी क्या है कांस्टेंट हो गई है। तो इसकी जो एपी आएगी वो सेम कुछ नहीं होगा एपी में, सिर्फ 2 2 2 2, यानी 4 टर्म जो होंगे वो इसके ये आ जाएंगे बच्चे। ठीक है, समझ में आया नहीं आया आप प्लीज मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ए की वैल्यू कितनी है 4 माइनस का 3। ओके, तो जो ए होता है वही A1 होता है, तो हम A1 की वैल्यू क्या लिख देंगे हम 4। अगर मैं A2 की बात करूं तो A प्लस का D होता है, यानी A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस का D की वैल्यू कितनी है -3। अब एक बात बताओ, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस का 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। ये A2 की वैल्यू आ गई। अगर मैं A3 की बात करूं तो A प्लस का 2 इंटू का D होता है बच्चों, और A की वैल्यू कितनी है 4 है, प्लस
2 इंटू का डी की वैल्यू कितनी है भैया, माइनस का 3। तो देखो 4 प्लस का 3 2 जा 6, वो भी किसका, माइनस का। ये हो गया 2 इंटू का माइनस का 3। अब देखो 2 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। अब देखते हैं प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ठीक है, अगर मैं यहां पर A4 की बात करूं तो A प्लस का 3 इंटू का D, A की वैल्यू कितनी है भैया, 4 प्लस का 3 इंटू का माइनस का 3 दैट इज इक्वल्स टू, A की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस माइनस का 9, और प्लस माइनस माइनस होगा इसलिए 4 माइनस का 9 दैट इज इक्वल्स टू 5, वो भी किसका, माइनस का, बड़े का साइन लग जाता है। ओके, तो जो आपके ये 4 टर्म है, फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म्स वो होंगे, वो क्या होंगे भैया, 4 1 -2 और -5, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से अच्छे से कीजिएगा, और भी क्वेश्चंस कीजिए एक्सरसाइज के, जो भी डाउट हो प्लीज हमें बताइए, जितना आप सोच सके। मैथ को जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और वुमेन ऑल्सो। ठीक है, तो एक कहावत है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, जितने ज्यादा मैथ्स लगाओगे, जितने ज्यादा सम्स करोगे, उतने ही आप परफेक्ट बनते जाओगे, फिर मैथ में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। बच्चे मैथ्स तो बहुत आसान है, और मैथ्स को पता क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ गॉड, लैंग्वेज ऑफ गॉड। इसीलिए मैथ्स से तो भैया, भगवान से अगर बातचीत करनी है तो मैथ्स से प्यार रखो। मैथ्स में जितना लगाओगे, लगाव रहेगा, उतने आपका दिमाग तेज बनेगा, लॉजिकली सोचना स्टार्ट करोगे आप। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इस अगले क्वेश्चंस की, तो भैया A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.25। ठीक है, और अगर यहां पे D की वैल्यू देखा जाए तो क्या भैया, माइनस का 0.25। अब स्टार्ट करते हैं, तो ये A1 की वैल्यू तो सेम हो जाएगी, माइनस का 1.25। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं A2 की, तो A प्लस का क्या हो जाता है, D हो जाता है भैया। अब A की वैल्यू क्या है, माइनस का 1.25 प्लस का D की वैल्यू कितनी है भैया, माइनस का 0.25। अब इनको करेंगे तो 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस में तो क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, देख जिनको पॉइंट वाले सम्स नहीं आते हैं जोड़ने, तो एक बार देख लीजिए, माइनस का 1.25, पॉइंट को पॉइंट के सामने रखिए, 0 को यहाँ रखिए, 25 को यहाँ रखिए, माइनस को यहाँ लगा दीजिए। अब देखो भाई, माइनस तो सम ही तो करना है ना, तो ये क्या होगा, 5 5 0 2 और 2 4 और 1 5, माइनस का 1.50। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है ना, तो ऐसे हम सम्स लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर आया है वो कितना आया है, माइनस का 1.5, 0 कर दो यार, 0 की वैल्यू तो दे रहे, तो माइनस का 1.5 हो जाएगा आंसर। अगर ऐसे ही मैं यहाँ पर A3 की बात करूँ, तो ये होता है भैया A प्लस का 2 इंटू का D। अब देखो भैया, माइनस का 1.25 तो है ही है, प्लस में अब देखिए 2 इंटू का D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.25। अब देखिए एक बात बताइए, माइनस का 1.25 ये तो रहेगा। अच्छा, 2 की मल्टीप्लाई 0.25 में करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे माइनस का 5.0, यानी कि आधा। यानी इसको हम सम करते हैं तो क्या होगा, माइनस का 1.25 माइनस का 5, यानी कि टोटल कितना हो गया, माइनस का 1.75। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं A4 टर्म्स के लिए, चौथा टर्म। तो फोर्थ टर्म आपका भैया ऐसा है कि A
प्लस का 3 इंटू का डी, ए की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस 3 इंटू का डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 0.25। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए माइनस का 1.25 यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब देखो 25 एक तरह देखा जाए तो 25 की मल्टीप्लाई 3 से 75 होता है, तो माइनस का 0.75। अब देखो 0.75 और माइनस ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ना 1.25 0.75 ये हो जाएगा 2.0 और वो भी साइन किसका लग जाएगा माइनस का। तो आपके जो फर्स्ट 4 टर्म्स आएंगे वो क्या आएंगे, आपका सबसे पहला टर्म ये माइनस का 1.25, सॉरी थोड़ा सा, दूसरा टर्म्स जो आएगा वो आएगा माइनस का 1.50 कर लो या 5 कह लो, 0 लगाते हैं कोई बात नहीं, बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आ गया माइनस का 1.75, फिर आपका आ गया माइनस का 2.0 कर लो या 2 कर लो, बात एक ही है। तो ये आपका है भैया 4 टर्म्स के हैं। तो ये आपको सम्स निकालने आगे, लगाने आगे कैसे करते हैं बच्चों। कोई भी डाउट हो बेझिझक आप मुझे बताइए, लाइक कीजिए, वीडियो को पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी पढ़ सके। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एपी इफ एपी राइट नेक्स्ट 2 टर्म्स। अगर ये एपी है तो आई के 2 टर्म निकालो, अगर ये एपी नहीं है तो 2 टर्म, फिर वहीं पे खत्म, बात ही नहीं बनती भैया, आगे कैसे बढ़े। फर्स्ट स्टेप पे ही खत्म हो गए, पहले मंजिल चढ़े ही नहीं, दूसरी तीसरी कहां से चढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम। पहला है 4, 10, 16 और 22। क्या ये एपी है? तो एपी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है या कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा तो ये आपका एपी, अदरवाइज एपी नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा चलो, तो भैया डी की वैल्यू क्या होती है a2 माइनस a1, इसे चेक कर सकते हैं। a2 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 6। एक बार और डी निकालते हैं 2 बार, a3 माइनस का a2, a3 की वैल्यू कितनी है 16 माइनस का 10, यहाँ पर भी क्या आ गया 6, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, मतलब ये कॉमन डिफरेंस सेम है। इसमें क्या होगा कि यस यह एपी है, यस इट इज एन एपी। ओके, एपी बोला है तो आपको क्या बोला है, आगे के नेक्स्ट 2 टर्म निकालिए। आगे के नेक्स्ट, एक यहां पर और एक यहां पर। अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 5th टर्म। तो आपको निकालना क्या है, एक आपको निकालना है a5 और एक आपको क्या निकालना है a6, क्योंकि आपको a4 तक तो दे ही रखा है ना, a1 a2 a3 a4। निकालना क्या है a5 और a6, ठीक है। निकालना क्या है a5 और a6। तो देखते हैं a5 का, a5 को क्या लिखते हैं a प्लस का 4 इंटू का डी, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, a प्लस 4d, एक कम माइनस कर लो। अब a प्लस 4d हो गया, तो या फिर अगर एपी के जनरल फॉर्मूला से निकालना है तो वैसा भी निकाल सकते हो आप। चलो भाई जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इस काम करते हैं, बच्चों को थोड़ा सा जनरल फॉर्मूला से दिखाते हैं। तो जनरल फॉर्मूला होता है an, a प्लस का n माइनस 1 इंटू का d। हालांकि ये अगले जब लेक्चर आएगा उसमें ये प्रॉपर ढंग से समझाऊंगा। तो अभी मेरा मानना है, जो मैं मानता हूं कि इसे अभी मत समझिए, नेक्स्ट लेक्चर में समझिएगा। अभी इसको सिंपल तरीके से कर लेते हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज भी ज़्यादा हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। अगर a5 की बात करता हूँ तो a प्लस का एक कम कर दो, 4 इंटू का d कर दो, ठीक है। a प्लस का 4d क्या, a की वैल्यू कितनी है भैया 4 प्लस का 4 इंटू का d की वैल्यू भी क्या है 4 है, 4 है 6 है, अच्छा 6 है, सॉरी 6 है। तो देखो ना भैया 4 प्लस का
6 4 जा 24, 28 आ गया आंसर। यहां पर क्या आया 28। अगले में बात कर रहा हूं A6 की, तो A प्लस का 5 इंटू का D। A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू है 4 प्लस का 5 इंटू का 6, 4 प्लस का 30, 6 5 जा, तो भैया 34 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 34। तो ये आपका हो गया कंप्लीट आंसर। तो यहां पे लिख दो नेक्स्ट टू टर्म्स आर 28 एंड 34। ये आपका आंसर आ गया। बच्चों इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी है आपको पॉसिबल लगे पॉज करके आप लिख लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे अपने सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बस इसके बाद आप एपी का इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा माइनस का 2 2 माइनस 2 2 माइनस का 2। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपको डी निकालते हैं। पहले डी की वैल्यू क्या है A2 माइनस A1 ऐसे निकल सकता है। अगर तुम देखोगे तो A2 की वैल्यू 2 माइनस का फिर माइनस का 2, यानी माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आई 4 आई। एक और डी निकालते हैं, डी इक्वल्स टू होता है A3 माइनस A2। अब देखो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो देखा जाए तो भैया A3 की वैल्यू क्या है -2 माइनस का यहाँ पर 2 A2 माइनस 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 का 4, ये आ गया डी की वैल्यू। तो एक बात बताओ, इधर है आपका 4 और इधर है आपका माइनस का 4, क्या 4 और माइनस 4 कभी इक्वल होते हैं? नहीं होते हैं, नहीं है इक्वल, इसलिए नो इट इज नॉट एन एपी। तो बच्चों आप इसे नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या है 1 1 1 2 2 2 3 3 और 3 ऐसे सोन क्वेश्चन है। तो अगर d की वैल्यू निकालेंगे तो होता क्या है भैया A2 माइनस का A1, यानी कि A2 की वैल्यू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पर हम d की वैल्यू निकालेंगे, मान लो A3 माइनस A2 करते हैं, दो टर्म निकालते हैं, ये भी 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी d की वैल्यू 0 है, यहाँ भी d की वैल्यू भी 0 है। जब दोनों d की वैल्यू 0 तो यस ये होना चाहिए, लेकिन नहीं बच्चे, हम क्या करते हैं कि किन्हीं ये स्टार्टिंग के ही नहीं, कहीं जहाँ पर आपको लगता है कि ये दो टर्म डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं, यहाँ डिफरेंट दिख रहे हैं, इनके बीच में भी निकाल लो। जैसे मान लो यहाँ हमने निकाल लिया d की वैल्यू A4 माइनस का A3 निकाल ली है, यानी A4 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस का हमने क्या कर लिया 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पर d की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी 0 है, बट यहाँ पर क्या आ गई 1 आ गई। अब पूरे एपी में कहीं भी d की वैल्यू निकालो, कहीं भी निकालोगे d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। अगर कॉमन डिफरेंस अलग हो गया या अलग अलग आ रहे हैं, कहीं भी एक बार भी अलग हो गया, मतलब वो एपी नहीं है। तो इसीलिए यहां पर देखो 0 इज नॉट इक्वल्स टू 1, सो इट इज नॉट एन एपी, यह एक एपी नहीं है। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप आए, पढ़े, समझ में आया होगा। कुछ नहीं आया, कुछ डाउट है, प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, पहली बार आए हैं तो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको मिलेंगे। नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो आती रहेंगी वो आपको मिलेगी। लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो तो।
लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी एपी अच्छे से समझ में आए। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बच्चों टाटा बाय बाय टेक केयर। टाटा बाय बाय टेक केयर।